FN वीकली में आपका स्वागत है। चलिए पहले हेडलाइंस देखते हैं। यूएस ने बढ़ाया श्रिम्प पर इंपोर्ट ड्यूटी 60,000 करोड़ रुपए का। श्रिम्प एक्सपोर्ट खतरे में, एक्सपोर्टर्स और फार्मर्स दोनों पर पड़ा असर। आईगॉट कर्मयोगी से फिशरीज डिपार्टमेंट में सॉर्ट पतेष्ट डिजिटल ऑनबोर्डिंग पूरी। फिशरीज ऑफिशियल्स को मिलेगा स्ट्रक्चर्ड डिजिटल ट्रेनिंग। राजीव रंजन ने की रिव्यू मीटिंग। नैनीताल की नैनी लेक में मछलियों की मौत, कैमरा में दिखी कैटफिश। अथॉरिटीज अब भी साइलेंट लोकल्स कर रहे एक्शन की मांग। ओडिशा में मछुआरों के लिए एडवांस ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास। हर साल सैकड़ों मछुआरों को मिलेगा आधुनिक प्रशिक्षण। STG आईकास की गेल। अब मुख्य समाचार पर आते हैं। एक इंडिया का 60,000 करोड़ का सी फूड एक्सपोर्ट सेक्टर इस समय बड़ी मुश्किल का सामना कर रहा है। 1 अगस्त से यूएस ने इंडियन श्रिम्प इंपोर्ट्स पर करीब 26% तक का हेवी टैरिफ लागू कर दिया है, जिससे इंडियन एक्सपोर्टर्स को लगभग 15% एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ रहा है। पहले से ही वे 10% बेस टैरिफ, 4.5% एंटी डंपिंग ड्यूटी और 5.8% काउंटर वेलिंग ड्यूटी चुका रहे थे। इस सडन इंक्रीज की वजह से एक्सपोर्टर्स पर प्रेशर बढ़ गया है और यूएस इंपोर्टर्स ये कॉस्ट इंडियन सप्लायर्स पर डाल रहे हैं। नतीजतन फार्म गेट प्राइसेस गिर गई हैं और श्रिम्प फार्मर्स की इनकम पर बड़ा असर पड़ा है। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में गिरावट आ रही है और एक्वाकल्चर सेक्टर में स्लो डाउन और जॉब लॉसेस की आशंका बढ़ गई है। इंडस्ट्री बॉडीज ने सरकार से तुरंत ट्रेड रिलीफ और टैरिफ में कम की मांग की है, ताकि सेक्टर को बचाया जा सके। इंडिया का फिशरीज सेक्टर अब तेजी से डिजिटल बन रहा है। 1 अगस्त को यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह ने IoT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म को लेकर फिशरीज डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिशियल्स के साथ एक रिव्यू मीटिंग की। फोकस था स्ट्रक्चर्ड डिजिटल ट्रेनिंग को एक्सेलरेट करना। हेडक्वार्टर लेवल पर 100% ऑनबोर्डिंग पूरी हो चुकी है और सबऑर्डिनेट ऑफिस में भी 85% ऑनबोर्डिंग हो गई है। आईगोट प्लेटफॉर्म को एक्टिवली यूज किया जा रहा है लर्निंग, फीडबैक और परफॉर्मेंस ट्रैकिंग के लिए। मीटिंग में यह भी डिसाइड हुआ कि एक्वाकल्चर और फिशरीज ऑपरेशंस पर फोकस्ड कोर्स मॉड्यूल्स को एक्सपैंड किया जाएगा। मोबाइल फ्रेंडली इंटरफेस, हाइब्रिड ट्रेनिंग मॉडल, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन और एक्सपोर्टर्स कोऑपरेटिव्स से इनपुट्स लेकर फ्यूचर कंटेंट को और प्रैक्टिकल बनाया जाएगा। मंथली नॉलेज शेयरिंग सेशंस भी इंस्टीट्यूशनलाइज किए जाएंगे। ये इनिशिएटिव एक रिस्पॉन्सिव और डिजिटली स्किल्ड फिशरीज वर्कफोर्स तैयार करने की डायरेक्शन में बड़ा स्टेप माना जा रहा है। उत्तराखंड के नैनीताल में मौजूद प्रसिद्ध रिजर्वॉयर नैनी लेक में मछली मृत्यु का मामला चिंता का कारण बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से लेक में कई डेड फिशेस तैरती दिखाई दे रही हैं, जिनमें से कुछ आधी खाई हुई भी हैं। वाटर में बैड स्मेल फैल गई है और एक्सपर्ट्स इसे लेक की डिटीरियरेटिंग बायोलॉजिकल कंडीशन का साइन मान रहे हैं। लोकल लोगों का शक है कि ये सब कार्निवोरस स्पीसीज मैंगूर फिश, कैटफिश की वजह से हो रहा है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए खतरा बन सकती है। 27 जून को एक कैटफिश कैमरा में कैप्चर हुई थी, लेकिन अभी तक अथॉरिटीज ने उसे रिमूव करने की कोई एक्शन नहीं ली। एनवायरमेंटलिस्ट और लोकल्स डिमांड कर रहे हैं कि लेक को बचाने के लिए तुरंत स्टेप्स लिए जाएं। ओडिशा की मत्स्य अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कदम कौशल्यागंगा में 14 रुपए 99 पैसे के करोड़ की लागत से बने एडवांस्ड इंटीग्रेटेड फिशरीज ट्रेनिंग सेंटर का फाउंडेशन लेइंग राज्य के फिशरीज एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री गोकुलानंदा मल्लिक ने किया। ये स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग सेंटर हर बैच में 100 ट्रेनीज को ट्रेन करने की कैपेसिटी रखता है और ये ओडिशा की फिश प्रोडक्शन और इनकम ग्रोथ को बढ़ाने में की रोल प्ले करेगा। इस सेंटर में फिशरमैन, एंटरप्रेन्योर्स और फिशरीज ऑफिसर्स को मॉडर्न और सस्टेनेबल एक्वाकल्चर, एडवांस टेक्निक्स, रिस्पॉन्सिबल फिशिंग और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस पर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाएगी। ये इनिशिएटिव ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करने और यूथ को नए लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज देने की दिशा में एक मेजर स्टेप है। त्रिपुरा में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। मत्स्य पालन मंत्री सुधांशु दास ने जगन्नाथपुर जलाशय में आयोजित फिश सीड रिलीज प्रोग्राम में हिस्सा लिया। ये पहल फिशरीज डिपार्टमेंट द्वारा लोकल फिश प्रोडक्शन को सपोर्ट करने और फिश इम्पोर्ट्स पर राज्य की डिपेंडेंसी को कम करने के मकसद से की गई है। अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य इन बड़े रिजर्वॉयर्स को एक्वाकल्चर के लिए बेहतर बनाना, ताकि स्टेट की ग्रोइंग फिश डिमांड को लोकल लेवल पर ही पूरा किया जा सके। उन्होंने यह भी जोर दिया कि यह अभियान मॉडर्न फिशरीज टेक्नोलॉजीज को अपनाते हुए सस्टेनेबल एक्वाकल्चर डेवलपमेंट और रूरल पॉपुलेशन के इनकम बढ़ाना। मत्स्य पालन विभाग PMMSY के तहत 100 कोस्टल फिशिंग विलेजेस को क्लाइमेट रेजिलिएंट कोस्टल फिशरमैन विलेजेस के रूप में डेवलप कर रहा है। इस प्रोजेक्ट में 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जिसका मकसद है तटीय मछुआरों और फिश फार्मर्स के लिए सस्टेनेबल
लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। फिशरीज सेक्टर की नजर से देखें तो यह इनिशिएटिव कोस्टल फिशिंग कम्युनिटीज को क्लाइमेट चेंज से होने वाले इम्पैक्ट के लिए तैयार करने में मदद करेगा। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्किल ट्रेनिंग और क्लाइमेट स्मार्ट एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जाएगा। इससे न सिर्फ फिश प्रोडक्शन बढ़ेगा बल्कि मछुआरों की इनकम और लाइफ क्वालिटी में भी सुधार होगा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में मत्स्य विभाग द्वारा एक अहम पहल की गई है। विभागीय कार्प फिश सीड फॉर्म दयोली से कुल 3,50,350 कॉमन कार्प मछली बीजों को गोविंद सागर जलाशय के जकत खाना क्षेत्र में स्टॉक किया गया। इस स्टॉकिंग का उद्देश्य जलाशय में मछली उत्पादन को बढ़ावा देना और स्थानीय मछुआरों की आजीविका को मजबूती देना है। मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह कदम जल संसाधनों के बेहतर उपयोग और मत्स्य पालन के सतत विकास की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है। CIFE मुंबई के फिश जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी डिवीजन ने 28 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक ओडिशा फिशरीज डिपार्टमेंट के 25 अधिकारियों के लिए एक अवेयरनेस कम ट्रेनिंग प्रोग्राम का सफल आयोजन किया। इस ट्रेनिंग का टॉपिक था सस्टेनेबल एक्वाकल्चर प्रोडक्शन के लिए हैचरी स्टॉक का जेनेटिक मैनेजमेंट। इसका मकसद अधिकारियों को ब्रूड स्टॉक मैनेजमेंट और क्वालिटी सीड प्रोडक्शन में जेनेटिक प्रिंसिपल्स के यूज के बारे में अवेयर करना था, ताकि वे सस्टेनेबल एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर सकें। PDA नेट फिश वेरेबल ने पोरबंदर फिशिंग हार्बर में श्रिम्प नेट्स में टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस TID के यूज को बढ़ावा देने के लिए एक इम्पैक्टफुल डोर टू डोर अवेयरनेस कैंपेन चलाया। कैंपेन के दौरान टीम ने डायरेक्टली मछुआरा कम्युनिटी से इंटरेक्शन किया और करीब 1000 इंफॉर्मेटिव पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। बातचीत के जरिए फिशरमैन को रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल श्रिम्प फिशिंग प्रैक्टिसेस अपनाने और टेड के इस्तेमाल से होने वाले फायदे बताए गए। ये इनिशिएटिव मरीन लाइफ कंजर्व करने और फिशिंग की एथिकल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने की दिशा में एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी श्री सागर मेहरा ने आज कोलकाता में आयोजित रीजनल रिव्यू मीटिंग में वेलकम स्पीच दिया। उन्होंने PMMSY, FIDF, PMMKSSY, दीनदयाल अंत्योदय योजना, जल जीविका उन्नयन अभियान और फिशरीज कोऑपरेटिव्स, क्लस्टर्स, आर्टिफिशियल रीफ्स और इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स जैसी की इनिशिएटिव्स की इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस प्रेजेंट की। मेहरा ने कहा कि इंक्लूसिव और सस्टेनेबल फिशरीज डेवलपमेंट सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को इफेक्टिव एक्टिविटीज, एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन और स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग पर फोकस करना चाहिए। यह मीटिंग राज्यों और केंद्र के बीच कोऑर्डिनेशन को स्ट्रेंथन करने और फिशरीज सेक्टर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए एक अहम कदम रही। इसी के साथ FN वीकली का समापन होता है। अधिक अपडेट के लिए fishery.news को फॉलो करें।